दोस्तों, आज बिहार और झारखंड के बीच बंटवारे का लगभग 24 साल पूरे हो गए हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। आज बिहार क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य तो वहीं झारखंड क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। स्थापना से पहले बिहार में 55 जिले थे। इनमें से 18 जिले बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग होकर झारखंड में चले गए थे। इसके बाद बिहार में कुल 37 जिले बचे थे। अगस्त 2001 में बिहार में जहानाबाद जिले से अरवल जिले का गठन किया गया। इस तरह बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो वहीं झारखंड में भी कुछ जिलों को बांटने के बाद आज के समय में कुल 24 जिले हैं। तो चलिए आज जानते हैं बंटवारे के 24 साल बाद विकास के मामले में कौन कितना आगे है। ऐसे आप इन दोनों राज्यों में से किसी एक में से आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिया का। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो वही झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से बिहार झारखंड से बड़ा राज्य है। बात की जाए अगर पॉपुलेशन की तो बिहार की जनसंख्या 2024 के अनुमान के अनुसार लगभग 14 करोड़ है। तो वही झारखंड की जनसंख्या 2024 के अनुमान के अनुसार 4 करोड़ पार कर चुकी है। यानी जनसंख्या के मामले में झारखंड से काफी आगे है। बात की जाए जीडीपी की तो बिहार 9.76 करोड़ रुपए के जीडीपी के साथ जीडीपी के मामले में भारत का 14वां राज्य है। तो वही झारखंड 4.76 लाख करोड़ के जीडीपी के साथ भारत का 19वां राज्य है। यानी बिहार का जीडीपी झारखंड से 2 गुना है। बात अगर सेक्स रेशियो की तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं हैं। तो वही बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं हैं। यानी बिहार का सेक्स रेशियो झारखंड से बेहतर है। वही बात की जाए लिटरेसी रेट की तो 2024 में बिहार का लिटरेसी रेट 61.80 है। तो वही झारखंड का लिटरेसी रेट 66.41 है। यानी लिटरेसी रेट के मामले में झारखंड बिहार से आगे है। दोस्तों, बात अगर पर कैपिटा इनकम की करें तो जहां बिहार राज्य का पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय 65,710 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। तो वही झारखंड राज्य का प्रति व्यक्ति आय 1,07,436 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। जिसके पीछे का एक कारण यहाँ की कम जनसंख्या भी है। मगर फिर भी इस मामले में झारखंड राज्य बिहार राज्य से काफी आगे है। लेंथ ऑफ रोड्स दोस्तों, सड़क मार्ग की बात करें तो बिहार में 189 किलोमीटर लंबा गया दरभंगा एक्सप्रेसवे, 4006 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे और 5358 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे मौजूद है। तो वही झारखंड के सड़कों की ओर गौर करें तो झारखंड राज्य में 1844 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे और 1886 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे मौजूद है। यानी यहाँ भी बाजी में बिहार राज्य झारखंड राज्य से काफी आगे है। चलिए अब बात करते हैं रेल नेटवर्क की। तो दोस्तों, रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो बिहार में टोटल रेल नेटवर्क लेंथ 3794 किलोमीटर का है। तो वही झारखंड में टोटल रेल नेटवर्क लेंथ 2590 किलोमीटर का है। अक्टूबर 2023 के नवीनतम सरकारी आंकड़े के अनुसार झारखंड में कुल 2558 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है। तो वहीं बिहार में 3625 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। यानी रेल नेटवर्क के मामले में बिहार राज्य झारखंड राज्य से आगे है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, बात अगर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट की करें जहां एक और झारखंड राज्य में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, देवघर एयरपोर्ट और सोनारी एयरपोर्ट फिलहाल संचालन में है और बोकारो एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। और इसके निर्माण होने के बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट 4 हो जाएंगे। तो वहीं बिहार में फिलहाल 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जिसमें पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, गया में गया एयरपोर्ट और दरभंगा में दरभंगा एयरपोर्ट शामिल है। इसके अलावा बिहटा, राजगीर, रक्सौल, पूर्णिया और भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पर कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इस लिहाज से बिहार यहाँ भी बाजी मारता दिख रहा है। दोस्तों, अगर क्राइम रेट की बात की जाए तो एक तरफ बिहार राज्य है जिसका क्राइम रेट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक डेटा के अनुसार 2021 में 228.3 है। तो वही झारखंड राज्य का क्राइम रेट 2021 में 157.3 है। तो इस मामले में झारखंड राज्य बिहार राज्य से काफी बेटर है। दोस्तों, बात अगर टूरिज्म की करें तो जहां एक तरफ बिहार में 2023 में लगभग 8 करोड़ 15 लाख लोग घूमने के लिए पहुंचे थे,
जिसमें से 5,46,576 लोग फॉरेन टूरिस्ट थे। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 3,82,84,400 पर्यटकों का आगमन हुआ था। तो इस लिहाज से बिहार राज्य में पर्यटक झारखंड राज्य की तुलना में ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब बात कर ली जाए दोनों राज्यों के ग्रोथ रेट पर। दोस्तों, ग्रोथ रेट की बात करें तो जहां एक तरफ झारखंड राज्य का ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में 8.8% का था, तो वहीं बिहार राज्य का ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में लगभग 11% का था। तो इस मामले में बिहार राज्य झारखंड राज्य से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। बात अगर मेडिकल कॉलेज की हो तो बिहार में कुल 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, तो वही झारखंड में कुल 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। तो वहीं झारखंड में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। वहीं बात अगर आने वाले सालों में इन दोनों राज्यों की तस्वीर बदलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट पर डालें, तो झारखंड में रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, साहिबगंज मनिहारी केबल स्टे ब्रिज, रांची आउटर रिंग रोड, ढाल भूमगढ़ एयरपोर्ट और मांझी गोला एक्सप्रेसवे, रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे, एम्स रांची, मसलिया राणेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना दुमका, कचेरी पिस्का एलिवेटेड रोड कॉरिडोर रांची, सिरमटोली फ्लाईओवर, जमशेदपुर मैंगो फ्लाईओवर और रविंद्र भवन रांची जैसे अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो आने वाले समय में झारखंड की तस्वीर बदल कर रख देंगे। वही बात अगर बिहार की अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो दरभंगा एम्स, पटना मेट्रो, पटना रिंग रोड, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, साइंस सिटी पटना, रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 4,200 मेगावाट पावर प्लांट पीरपैंती भागलपुर और कच्ची दरगाह बिधुपुर गंगा ब्रिज जैसे अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदलने वाले हैं। बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की करें तो दोनों ही राज्य इसमें काफी मात खाते दिखते हैं। एक तरफ जहां बिहार में 1946 से 2023 तक अब तक 23 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। वह 14 साल 304 दिन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। वही सतीश प्रसाद सिंह बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वह 1968 में महज 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। वही अलग अलग कार्यकालों को मिलाकर सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बिहार में नीतीश कुमार के नाम है। उनकी अलग अलग कार्यकालों को जोड़ दिया जाए तो वह लगभग 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वही बात अगर झारखंड की जाए तो झारखंड के गठन के बाद से 2024 तक अब तक कुल 7 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, जिसमें से सिर्फ रघुवर दास ही अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके हैं। अब बात दोनों ही राज्यों के टॉप सिटी की तो झारखंड का नंबर 5 पर बोकारो शहर आता है, जिसे भारत के पहले नियोजित शहरों में से एक और स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। नंबर 4 पर देवघर आता है, जिसे झारखंड का प्राचीन शहर और मंदिरों के लिए जाना जाता है। नंबर 3 पर जमशेदपुर आता है, जिसे झारखंड की औद्योगिक राजधानी और भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर में जाना जाता है। वहीं नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर धनबाद आता है, जिसे झारखंड का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। और नंबर 1 की बात करें तो इसमें रांची आता है, जो झारखंड की राजधानी के साथ साथ एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है। वहीं अगर बिहार की टॉप शहरों की बात की जाए तो नंबर 5 पर दरभंगा आता है। दरभंगा शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से अपनी मिथिला पेंटिंग के लिए जाना जाता है। नंबर 4 पर भागलपुर आता है। भागलपुर शहर अपने रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत के रेशम शहर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 पर मधुबनी आता है। मधुबनी बिहार का सबसे खूबसूरत शहर है। यह शहर अपनी समृद्ध कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 2 पर गया शहर आता है। इस शहर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में गहरा ऐतिहासिक महत्व है। उसके साथ ही गया बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर स्वच्छता के मामले में बिहार का सबसे साफ शहर है। गया से निकलने वाले कचरे से जैविक खाद तैयार की जाती है। वहीं नंबर 1 पर पटना शहर आती है, जो बिहार की राजधानी होने के साथ साथ बिहार का सबसे विकसित शहर है। यह शहर आधुनिकीकरण और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर बिहार में बाढ़ की समस्या का हल हो जाए और झारखंड में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाए तो बिहार और झारखंड
दोनों ही राज्य आने वाले समय में विकास के कई कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा से संपन्न है, मगर भ्रष्टाचार के कारण विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो वही बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बाढ़ के कारण हजारों करोड़ की फसलें हर साल बाढ़ की भेंट चढ़ जाती हैं। वैसे आप झारखंड और बिहार में से सबसे पहले किसको विकसित राज्य के रूप में देख रहे हैं? कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।